नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक शोध संस्थान के चैनल पर। आज फिर से हमारे साथ हैं आदरणीय केपी राहुल साहब। साथियों, आज हम इनसे चर्चा करेंगे या इनसे जानेंगे कि बुद्ध की शिक्षाएं क्या हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कहा जाता है कि ये 10वीं शताब्दी के बाद भारत की ज़मीन से, इस भारत भूमि से इनका लोप हो चुका था। बुद्ध दर्शन में जो है चित्त को निर्मल करने की विधा है और भी बहुत सारे इसके चरण हैं, बहुत सारी इसमें जो है चीज़ें हैं जो हमको विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाता है। उनका दर्शन तो बताया जाता है लेकिन वो चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती। तो इस चीज़ों को क्लियर करने के लिए, इस बारे में गहन जानकारी लेने के लिए आज मैं आपके सामने फिर से आदरणीय केपी राहुल साहब के साथ आया हूं। तो सर, जो है मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका बुद्ध दर्शन पर क्या विचार है। जैसा कि लोग कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि 10वीं शताब्दी के बाद भारत से बुद्ध दर्शन का लोप हो चुका है। तो कबीरदास और रैदास, गुरु नानक का जो दर्शन है, ये लोग ज्ञानमार्गी शाखा के संत हैं। इनका जो दर्शन है वो किस प्रकार से बुद्ध दर्शन से भिन्न है, या बुद्ध दर्शन ही ज्ञानमार्गी दर्शन है? दोनों में क्या अंतर है, क्या विविधता है, क्या समानता है? ये आपका इस पे क्या विचार है सर? कुछ बताएंगे, दर्शन जो है प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। भारत सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक शोध संस्थान के इस चैनल पर मैं खुद भी सबका जो है स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण जो है सब्जेक्ट को चुना है आज की चर्चा के लिए। बुद्ध का दर्शन, उसका पतन हुआ या विलुप्त हो गया, इस संबंध में मैं आपको कहना चाहूँगा कि बुद्ध का दर्शन जो है विलुप्त नहीं हुआ है। और आज की तारीख में अगर मैं कहूँ तो एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बुद्ध का सारा दर्शन समाप्त हो जाए, सारी चीज़ें मिटा दिया जाए, फिर भी जी एक ऐसा ग्रंथ है कि जिससे हम फिर से बुद्ध का पूरा दर्शन लिख सकते हैं जी। और वह ग्रंथ है मिलिंद पन्नो। पाली में इसको मिलिंद पन्नो कहते हैं, हिंदी में आप इसको मिलिंद प्रश्न कहेंगे। और इस मिलिंद पन्नो में जो है बनते नागसेन और राजा मिलिंद के बीच का जो है संवाद है। दोनों ने आपस में जो है सवाल किया है, जानने की कोशिश किया, बढ़ाया जी। अगर हम उसको रख लें तो सारी किताबें सबको ध्वस्त कर दी जाए, लेकिन फिर भी हम बुद्ध के दर्शन को लिख सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो। उसी ग्रंथ में जो है राजा मिलिंद ने जो है बनते नागसेन से एक सवाल पूछा था कि भंते जी बताइए कि धम्म की हानि कब होती है, किन परिस्थितियों में धम्म की हानि हो जाती है। तो भंते नागसेन ने उसका जवाब दिया था, राजन, जब धम्म के कुशल व्याख्याकार नहीं रह जाते हैं तब धन नष्ट हो जाता है, विलुप्त हो जाता है या हानि होती है। दूसरा कारण उन्होंने बताया था कि जब धम्म के कुशल प्रचारक नहीं रह जाते हैं तब भी धम्म की हानि होती है। और तीसरा कारण उन्होंने बताया था कि जब धम्म के प्रतीकों को विकृत कर दिया जाता है तब भी धम्म जो है की हानि हो जाती है। और मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ये तीनों कारण आंतरिक हैं, बाह्य कारण नहीं है। जो लोग दोषारोपण करते हैं कि किसी ने इसको मारा, काटा या ये कर दिया, मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि इस तरह की मारकाट मास में नहीं हो सकती है। एक आध तो किसी को मारा जा सकता है या उसको पूछा जा सकता है, लेकिन मास में ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये मानने योग्य नहीं है। सही यह है कि जो तीन आंतरिक कारण है, इन्हीं कारणों से धम्म की हानि हुई है। पहला है कि कुशल व्याख्याकार। हो ये गया कि जो है बुद्ध के समय, बुद्ध के काल में या उसके बाद भी लंबे समय तक जगह जगह जो है संगीतियों का आयोजन होता था, सभाएं होती थी, और तमाम जो भिक्षु होते थे वो अपने ज्ञान को अपडेट करते थे, अद्यतन करते थे और उसको फिर प्रचार करते थे। धीरे धीरे इसमें जो है
पतन हुआ और जब उन्होंने संवाद बंद कर दिया, सीखना बंद कर दिया, तो वो कुशल व्याख्याकार नहीं रह गए। फिर उनको धम्म का जो है वो एनालिसिस करने की, व्याख्या करने की क्षमता नहीं रह गई। इस कारण से भी धम्म का हानि हुई जी। दूसरा कारण है जब कुशल प्रचारक नहीं रह सकता, यानी जब उनको धम्म का उस लेवल का ज्ञान नहीं रह गया तो वो जो रहा उसी को बांटते रहे, धम्म का प्रचारक नहीं हुए कुशल, तो उसकी हानि हुई। तीसरा, उनके प्रतीकों को जब विकृत किया जाता है, इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे बुद्ध जो है ये पदवी है, बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं जी, बुद्ध पदवी है। और बुद्ध शब्द को अंग्रेजी में हम एब्सोल्यूट विजडम कहते हैं जी। यानी ज्ञान के उस स्तर को जब आपके अंदर विवेक आ जाए, सच और झूठ को, गलत और सही के बीच में जब आप अंतर करने की क्षमता पैदा हो जाती है, न्याय और अन्याय के बीच में अंतर करने की क्षमता पैदा हो जाती है, तो उस व्यक्ति को विवेकवान कहा जाता है नहीं। और सर्वोच्च विवेक को, एब्सोल्यूट विजडम को ही जो है हम जो पद है उसको वाले को जो है बुद्ध कहते हैं, है नहीं। दूसरे दो शब्द और हैं इनसे लगे हुए बुद्ध से, एक है धम्म शब्द, और धम्म शब्द को जो है अंग्रेजी में कहा जाता है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ, जिसका मतलब होता है प्रामाणिक सत्य, यानी जिसको हमने हर तरह से जांच करके, परीक्षण करके देख लिया, रिसर्च कर लिया है कि अब ये सत्य प्रामाणिक है, उसको धम्म कहा गया जी। तीसरा शब्द है संघ, इसको जो अंग्रेजी में कहा गया है एब्सोल्यूट इंटीग्रेशन, यानी अखंड एकता जी जी जी। किन्हीं दो लोगों के बीच में अखंड एकता तब होगी जब उनके बीच में जो है पूरी क्षमता होगी, समानता होगी, तभी उनके बीच में बंधुत्व होगा, तभी उनके बीच में स्वतंत्रता आएगी। तो जब ऐसा समाज बनता है तब उसको हम कहते हैं संघ जी, है नहीं। उसी को अंग्रेजी में कहा गया एब्सोल्यूट इंटीग्रेशन जी। इस संबंध में बता देना चाहता हूँ कि जब बुद्ध का पहला वर्षावास हुआ था और वो सारनाथ आए थे, तो पहला वर्षावास में 4 महीने में उनके साथ 60 और लोग अरहत हो गए थे। रह करके उनसे जो सीखा था, उन्होंने अपनी कमियों को दूर किया, राग को खत्म किया, द्वेष को खत्म किया, मोह को खत्म किया, भय को खत्म किया। तो इन जब सारी बुराइयों पर उन्होंने विजय पाली तो उनको अरहत कहा गया। तो मतलब 60 अरहत भिक्षु हो गए, बुद्ध को लेकर के 61 हो गए, है नहीं। जब ये 61 अरहत भिक्षु हो जाते हैं, यानी ये व्याख्या करने के लिए सक्षम है, ये प्रचार करने के लिए सक्षम है और इनके प्रतीकों का बड़ा क्लियर कंसेप्ट है, तब उन्होंने संघ की स्थापना किया। और तब उनसे कहा चरथ भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, है नहीं। यहाँ पर जो बहुजन शब्द है इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा। ये कोई जाति से संबंधित नहीं, किसी समूह से संबंधित कोई मतलब नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है हित हो, ज्यादा से ज्यादा लोग सुखी हों और सबका कल्याण, सबका मंगल हो, सबको करुणामय जीवन हो जाए। इसका संदेश दूर दूर तक पहुंचाने के लिए बुद्ध ने यह उपदेश किया कि चरथ भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। यहां से यह दर्शन शुरू होता है और आगे चलता जाता है जी। और करीब करीब मैं कहना चाहता हूं कि करीब लगभग 1300 साल तक पूरी तरह से ये अक्षुण रहा है और उस तरह से चलता रहा है। धीरे धीरे इसमें गिरावट आई इस वजह से कि लोगों के अंदर कुछ लोभ आया, है नहीं। जब लोभ आया तो वो स्वकेंद्रित होने लगे, जैसे जैसे स्वकेंद्रित होने लगे वैसे वैसे धर्म की हानि होने लगी, प्रचार कम हुआ जी। और इसके प्रतीकों को विकृत किया गया। इसका मैं एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं कि बुद्ध के अनेक संबोधन हैं, बुद्ध के एक से ज्यादा संबोधन है कि जैसे जब कोई व्यक्ति बुद्ध हो जाएगा तो उसमें और क्या क्या आ जाएगा, है नहीं। इनमें से एक जो सबसे प्रसिद्ध जो संबोधन है बुद्ध का वो शिव है। शिव माने कल्याणकारी होता है जी। शिव का मतलब कल्याणकारी होता है। तो बुद्ध का एक संबोधन शिव भी है। कालांतर में इस शिव शब्द को बुद्ध से अलग कर दिया गया, यानी धम्म उसको विकृत किया गया, प्रतीक को उसके जो संबंधित था उसको विकृत किया गया। तो यह भी एक कारण बना। बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया है जी। एक तरह से हम ये कहें
तो इतने बड़े क्षेत्र पर बगैर हथियार के, बगैर किसी युद्ध के जो है अगर किसी ने राज किया है तो वो बुद्ध है। उनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इसीलिए बौद्ध विहार को टेम्पल यूनिवर्सिटी भी है नहीं। और दूसरा शब्द मैं आपको लाना चाहता हूँ कि कहाँ पर कैसे विकृत होता है, कैसे बन जाता है। एक शब्द है यूनिवर्स, है नहीं, और यूनिवर्स शब्द से यूनिवर्सिटी बना है नहीं। तो यूनिवर्सिटी का मतलब होता है ऐसे स्थान से जहां पर पूरे यूनिवर्स के लोग आकर के जो है शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ज्ञानार्जन कर सकते हैं और उसको समझ करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी को ही जो है आपने विश्वविद्यालय कहा है, ये बुद्ध की देन है। और यूनिवर्स को आप हिंदी में या संस्कृत में ब्रह्मांड कहते हैं, है नहीं, क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड से ही ब्राह्मण शब्द डिराइव किया गया है नहीं। इसका मतलब जो है ब्राह्मण वह होगा जो पूरे ब्रह्मांड के बारे में चिंता करे, उसके बारे में सोचे, उसके कल्याण के बारे में सोचे। और यह तभी होगा जब उसके सारी बुराइयां यानी राग द्वेष मोह भय खत्म हो गया हो। तो इस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो है उसी जो है मिलिंद पन्नों में चित्त की 7 अवस्थाएं डिस्क्राइब की गई है। पहली अवस्था है संक्लेश चित्त, जिसको आप अंग्रेजी में कहेंगे अनकॉन्शियस चित्त। दूसरा जो है वो है सोतापन चित्त, इसको आप कहेंगे सबकॉन्शियस, यानी यहीं से जो है शुरुआत होती है। आगे आता है कॉन्शियस। तो कॉन्शियस में जो कई स्टेजेज हैं उसमें संकृदागामी कहते हैं, अनागामी कहते हैं, अरहत कहते हैं, बोधिसत्व कहते हैं, सम्यक संबुद्ध कहते हैं, है नहीं। अब सम्यक संबुद्ध जो है ये शिखर बिंदु है, ज्ञान की, चित्त की निर्मलता की शिखर बिंदु है नहीं। इसमें जो है इन पहले जो वो हैं सब कॉन्शियस से शुरू होता है और कॉन्शियस तक जाता है। तो पहले 4 का जो बहुत बढ़िया वर्णन जो है किया है संत कबीर ने। उन्होंने कहा है कि सबसे ऊंचो ज्ञान है, यानी सोतापन होना, जिज्ञासु होना, सवाल करना, ये सबसे ऊंचा है। दूसरी चीजों कहते हैं उता से ऊंचो ध्यान। अब जब आप ध्यान को केंद्रित करने लगे, अपने माइंड को कंसंट्रेट करने लगे, तब ध्यान आ गया। फिर इसी को जो है उसमें कहा गया संकृदागामी चित्त। तीसरा जो है और आगे की स्टेज होती है जिसको आप अनागामी कहते हो। इसमें जब व्यक्ति जो है राग द्वेष और मोह से मुक्त हो जाता है, यानी ये तीनों बुराइयां, तीनों जो है विचार खत्म हो जाते हैं और उसका चित्त जो है इस लेवल तक शुद्ध हो जाता है। अगला जो पद होता है वो अरहत होता है और वहां पर जो है आप भय से भी मुक्त हो जाते हैं। जब भय से दूर हो जाए, अब इसको मैं एक उससे समझाना चाहूंगा कि आप समझिए कि एक व्यक्ति कपड़ा पहन रहा है नहीं, अगर वो जिंदा है तो उसको घर में रख देता है, तो उसके बेटे, उसके भाई, उसकी बहन, जिनको वो फिट आता है वो पहन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही कपड़ा जो है पहना हुआ टंगा हो और वह व्यक्ति मर जाए तो फिर उस कपड़े को कोई पहनना पसंद नहीं करता है नहीं। ये भय है, मृत्यु का इतना बड़ा भय है, यानी सबसे ज्यादा भयभीत आदमी किससे होता है, मृत्यु से, है नहीं जी। अब भय मुक्त होगा तभी उसको अरहत पद दिया जाएगा। पद है, ब्राह्मण भी पद है, ये कोई कास्ट नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, समूह वो नहीं है, बिल्कुल है नहीं। तो जब उसको अरहत पद देना होता है तो उसकी जांच की जाती है। बुद्ध के काल में उसकी जांच करने के लिए किसी को कहा जाता था कि तुम जाओ श्मशान घाट पे जाओ और वहां पर बिखरे जो है कफन होंगे, मुर्दों के बिखरे कफन होंगे, उन कफनों को इकट्ठा करके लाओ और उससे तुम वस्त्र बनाओ और उसको पहनो। यानी मुर्दे का जो है उड़ा हुआ कपड़ा अगर तुम पहन सकते हो तब यह मान लिया जाएगा कि तुम जो है अब भय से मुक्त हो गए हो, तभी उसको अरहत पद दिया जाता जी जी है नहीं। इसलिए इसकी महत्ता थी और इसीलिए जो है ब्राह्मण पद को सम्मानित माना गया। आज के जो लोगों को हम ब्राह्मण कहते हैं वो ब्राह्मण नहीं है। यानी मैं बड़े उससे कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में धरती पर जो है कोई एक भी ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि इन 4 बुराइयों से कोई मुक्त व्यक्ति है ही नहीं। तो हमको ये समझना चाहिए। अगली स्टेज आती है कॉन्शियस चित्त की, जो है जिसको हम कहते हैं बोधिसत्व, या पाली में उसको लिखा गया पच्चेक बुद्ध, पाली में उसको पच्चेक बुद्ध कहा गया है, इसको आप बोधिसत्व भी कहते हैं।
यानी जब आपके जीवन में ये चारों विकार दूर हो गए, राग द्वेष मोह भय से मुक्त हो गए, तब आपके जीवन में करुणा प्रवेश करती है नहीं? और जब आपके जीवन में करुणा आ जाती है तो आप पूरी तरह से जो है सबके लिए कल्याणकारी हो जाते हैं जी। मंगलकारी हो जाते हैं। इसी को शिव भी कहा गया है नहीं? अब आगे जो है, जैसे आप देखते हैं किसी बर्तन में जब पानी ज्यादा हो जाता है, कुछ भी ज्यादा तो वो बहने लगती है। ठीक उसी तरह से करुणा है। जब आपके जीवन में करुणा उस मात्रा में आ जाती है, उस मात्रा में आ जाती है कि वो अपने आप बहने लगती है, दुनिया के लिए जो है खुल जाता है द्वार। कुल मिला के आप दूसरे के लिए इतना सोचने लगते हो, कि वो जो है आप उसके लिए करने के लिए आतुर हो जाते हो। मतलब उसके लिए आप सब कुछ जो है अपने को तैयार हो जाते हो। तब जो है जो पद होता है ये शीर्ष पद है, और इसी को कहते हैं सम्यक संपुत। तथागत जिनको हम बुद्ध कहते हैं, वो उस पद तक जो है अपने चित्त को निर्मल किए थे, दुनिया के लिए करुणा बांट रहे थे, इसलिए हमने उनको बुद्ध कहा है। मेरा जो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन चीजों को, इन तथ्यों को पूरी तरह से समझ लें तो निश्चित रूप से जो है हम फिर से बुद्ध के दर्शन को लिख सकते हैं, बुद्ध के दर्शन को बता सकते हैं। अगली चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं इस मामले में, कि बुद्ध के ही दर्शन को, जैसे बुद्ध ने कहा अत्त दीपो भव, अपना दीपक तुम स्वयं बनो, और अपना दीपक बनने के लिए, अपना खुद पर निर्भर होने के लिए तभी हम अत्त दीपो होंगे जब हम इन बुराइयों को दूर कर पाएंगे, है नहीं? और उसी को जो है अत्त दीपो भव को सुकरात ने अपनी भाषा में कहा, ग्रीक भाषा में उन्होंने कहा नो दाई सेल्फ, तुम अपने आप को जानो। इसी चीज को संत कबीर अवधि में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लख 84। क्या कर रहे हैं? लख 84। या दूसरे और उन्होंने कहा है, कर बहिया बल आपने छाड़ वीरानी आस, है नहीं? दूसरे से निर्भरता खत्म करो, तुम खुद को, अपने आप को इस काबिल बनाओ, अपने चित्त को इतना निर्मल करो कि तुम खुद कुछ कर सको, तुम बांट सको, दूसरा कुछ कर सको, है नहीं? अब इसमें एक जो लख 84 शब्द है, लोग कई बार इसको जो है गलत तरीके से बना देते हैं, है नहीं? अल्लाह को लाख कर देते हैं और 84 योनियां बताने लगते हैं। इसका वो अर्थ कतई नहीं है। लख जो है अवधि भाषा का शब्द है। लख का मतलब होता है देखना, है नहीं? लखना, देखना कहते हैं, एका लखे रहे हो, लखना। तो लख जो शब्द है ये देखने का मतलब में सदर में प्रयुक्त होता है। और 84 की जो गिनती है यह आपकी रचना से संबंधित है। कोई भी व्यक्ति जो है अगर अपने हाथ से नापेगा, हाथ मुंह आंख नाक जो सबका अपना एक आकार है, और ये प्रैक्टिकली यह जांचा गया है कि कोई व्यक्ति अगर अपने हाथ से अपनी लंबाई को नापेगा तो 3.5 हाथ होगी। अगर वो बित्ते से नापेगा तो कितना होगी? 7 बित्ते होगी। और अगर वह अंगुल से नापेगा तो 84 अंगुल, उसकी अपनी रचना। इसलिए जब संत कबीर कहते हैं लख 84, तो इसका मतलब वो कहते हैं कि तुम अपनी 84 अंगुल की जो काया है, इसको तुम खुद देखभाल करो, खुद देखो, समझो, इसी में सब कुछ है। अगर तुमने अपने को जान लिया तो तुम पूरे ब्रह्मांड को जान जाओ, क्योंकि ये तुम्हारी रचना जैसी है वैसी और सब रचनाएं हैं, उसको तुम जान जाओगे। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जिस बात को जो है बुद्ध पाली भाषा में उपदेश कर रहे हैं, उसी बात को सुकरात जो है ग्रीक भाषा में कर रहे हैं, और उसी चीज को संत कबीर, संत रविदास जो है अवधि में कर रहे हैं, और उसी बात को आगे चल करके गुरु नानक जो है गुरुमुखी में कर रहे हैं। गुरुमुखी। तो ये सारे ही सारे संत, बुद्ध हो, सुकरात हो, संत कबीर हो, संत रविदास हो, गुरु नानक हो, ये ज्ञान मार्गी शाखा के हैं। यानी इनके लिए जो है ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है नहीं? ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने ज्ञान मार्ग का प्रचार किया। कालांतर में जो है कुछ लोगों में अंदर लोभ आया, तो उन्होंने इसको जो है भक्ति मार्ग में कन्वर्ट किया। और अगर हम भक्ति मार्ग का सही अर्थ पर क्लियर वो देखना चाहेंगे तो यह मिलता है तुलसीदास के साहित्य में, उसके पहले नहीं है। शुरुआत खैर उसके पहले से हो रही है, सूरदास, है नहीं? लेकिन ये सूरदास तुलसीदास के पीरियड में 17वीं सदी में आकर के वो स्थिर हो गया कि यहाँ से भक्ति करो तुम, है?
तुमको खुद सीखने की जरूरत नहीं है, तुम अपने जीवन को किसी और पर समर्पित कर दो, उसके भरोसे जियो, भक्ति करो। अगर हम एक तरीके से देखें, हाँ, तो यहाँ पे जो भक्ति मार्ग है, हाँ, ये तो आदमी को भक्ति सिखा रहे हैं, मतलब अंधकार की तरफ ले अंधकार की तरफ। और जो ज्ञान मार्गी है उसको जो है ये वो तो साइंस दे रहा है मुझे, वो तो ज्ञान दे रहा है। हाँ। लेकिन जो भक्ति मार्ग है वो हमको जो है पाखंडवाद की ओर ले जा रहा है। हाँ। किसी की भक्ति करना सिखा रहा है। इसके बारे में क्या जो है कहेंगे आप इसको देखें आप, तो एक्चुअली एक कथन है, बहुत बढ़िया कथन है वो बुद्ध का कथन, लेकिन लोगों ने उसको चुरा करके अपना कब्जा कर लिया। अच्छा, है ना? जब हम कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय, है ना, हमको अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है ना, असतो माँ सदगमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय, है ना, हमें कहाँ जाना है? सत्य से असत्य की, वो असत्य से सत्य की ओर आगे जाना है ना, और अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। ये तो सर क्या कहते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट ही उल्टा हो जाएगा इनका। हाँ, इनका तो भक्ति मार्ग है। हाँ, और ये तो ज्ञान मार्ग की बात हाँ, है, तो ये भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग को इन्होंने कैसे पैच किया? वही चीज हुई कि ज्ञान मार्ग में था कि अज्ञान से ज्ञान की ओर चले, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, है नहीं, हाँ। असत्य से सत्य की ओर चलो। जी। लेकिन जब हम भक्ति करने लगेंगे तो ये सारी चीजें बाधित हो जाएंगी, सब बाधित हो जाएंगे। वहां तो एक आदमी को जैसे ही भक्ति करने लगेंगे हम उसी को सब कुछ मान बैठेंगे, और हम अपने को उसी पर समर्पित कर देंगे कि तुम हमारा भला करो। और एक कहावत, एक कविता भी है, और मैं सेवक समेत सुत नारी। हाँ, मैं सेवक समेत सुत नारी जो है, वो कहला दिया। जी। तो ये भक्ति मार्ग है। है नहीं, करो जो खुद तो करेंगे, अपने परिवार को उसी में ढकेल देंगे। और इतना ही नहीं, एक जगह यह भी कह दिया गया, बुद्धहीन तन जानिक सुमेरा पवन कुमार, बल बुद्ध विद्या देह मोह हरव कलेश विकार। यानी हम पहले ही से अपने आप को बुद्धहीन डिक्लेयर कर रहे हैं, घोषित कर रहे हैं, है नहीं, और हम दूसरे से मांग रहे हैं, जबकि यह बुद्धि ऐसी है किसी के देने से नहीं मिलेगी। हाँ, वो तो हमको खुद को उसको अर्जित करना, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, पाना पड़ेगा। जी, है नहीं? तो एक तरह से यहाँ पर ज्ञान मार्ग को भक्ति मार्ग में कन्वर्जन शुरू हो रहा है, ला करके उसको ले जा रहे हैं। जी। डॉक्टर अंबेडकर ने जो है नायक पूजा को, यानी हीरो वर्शिप को किसी भी तरह से अच्छा नहीं माना है। जी, स्वीकार नहीं किया है। है नहीं, कहने का मतलब ये, डॉक्टर अंबेडकर भी ज्ञान मार्ग को ही जो है महत्व दे रहे हैं, वो भी भक्ति मार्ग की ओर नहीं। तो अगर हम इन चीजों को समझ लें तो मैं समझता हूं, हम जिसको हम कह रहे हैं कि बुद्ध का धर्म विलुप्त हो गया है, जब हम इन चीजों को पढ़ेंगे देखेंगे विलुप्त नहीं हुआ है वहीं पर। जी। हम शिव कह रहे हैं तो एक तरह से हम बुद्ध ही कह रहे हैं। जी, है नहीं, अगर हम ज्योति कह रहे हैं या ज्योतिर्लिंग कह रहे हैं, तो हम फिर से बुद्ध का ही प्रतीक कर रहे हैं। प्रकाश ही से मतलब है, वो बुद्ध से ही मतलब है नहीं। और इसको अगर आप और ढंग से देखना चाहोगे तो आप देखिए, 3 शब्द हैं, तीर्थ चक्र, धम्म चक्र और काल चक्र, है नहीं। तीर्थ चक्र कहाँ है? नैमिषारण्य में। धम्म चक्र कहाँ है? सारनाथ में। काल चक्र कहाँ है? बोध गया में, है नहीं। तो ये तीनों के तीनों स्थल बुद्ध से संबंधित है, तीनों के तीनों स्थल बुद्ध से चलते हैं। अब यहाँ पर जो चक्र है वो पहिया का मतलब होता है नहीं, पहिया चलता है ना। जी। तो उसी तरह से जो है, यानी बुद्ध का चक्र, धम्म का चक्र, काल का चक्र, यानी काल का पहिया, समय का पहिया। जी। और दूसरे जो एक और शब्द आया है तीर्थ चक्र। आप समझिए तीर्थ क्या होता है नहीं। कहते हैं तीर्थ करने गए। तीर्थ करने का मतलब है यह लर्निंग करना है, जाकर के कुछ सीखना। जी। है नहीं। तो तीर्थ स्थल वह होगा जहां पर जाकर के हम कुछ सीखते हैं। लेकिन लोगों ने उसका अर्थ, जब भक्ति मार्ग जब क्रिएट हुआ तो तीर्थ का स्थान का मतलब दूसरा कुछ बता दिया गया। भक्ति मार्ग हमको ज्ञानार्जन की जगह जो है भक्ति मार्ग बता दिया गया कि वहीं जाकर के मांगो तुम। मांगो, सही है नहीं। तो भक्ति मार्ग ने एक तरह से जो है ज्ञान मार्ग को अवरुद्ध किया है। जी।
हम अगर बुद्ध के मार्ग को, बुद्ध की बातों को, बुद्ध के उपदेशों को, बुद्ध के संदेशों को फिर से करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमको मिलिंद पन्नों को हर घर में रखा जाना चाहिए, ये पढ़ा जाना चाहिए और चित्त की अवस्थाओं को पढ़ा जाना चाहिए। जैसे ही आप चित्त की अवस्थाओं को पढ़ेंगे वैसे ही जो है बुद्ध का जो व्यक्तिकरण कर दिया गया है, वो व्यक्तिकरण से जो है उसको आ जाएगा और वो उपाधि हो जाएगी। तब जब आप सही तरीके से जानोगे कि बुद्ध क्या कर रहा है नहीं, बिल्कुल, तब हमारे समझ में आएगा। तो मेरा मानना है कि अगर हम ऐसा करें तो हमको सही चीज समझ में आ जाएगी कि बुद्ध का धर्म विलुप्त नहीं हुआ है, उस पर पर्दा डाल दिया गया है। उसके बुद्ध से संबंधित जो अन्य संबोधन है, सारे संबोधनों को लेकर के वो कर लिया गया, सिर्फ बुद्ध शब्द को जो उन्होंने छोड़ दिया। तो साथियों, ये रहा जो है आदरणीय केपी राहुल साहब का जो है बुद्ध धम्म या दर्शन। इनके आसान शब्दों में इन्होंने आपको समझाया, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप क्वेश्चन के रूप में जो है लिख के डाल सकते हैं, हम उस पर बाद में विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।